हरिओम मेरे प्रिय कन्या राशि के साथियों, 11 सितंबर से आने वाले है आपके जीवन में एक भयंकर तूफान। 18 साल के बाद राहु का तूफान। कन्या राशि की 10 बड़ी ऐसी सच होंगी, सपने जो उड़ा देंगे आपके होश। वक्त को करवट बदलने में समय नहीं लगता। कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ जानते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है। सामर्थ्यवान होते हुए भी हमें सहना पड़ता है। और पिछले 4 महीने शायद हम सब ने यही स्थिति महसूस की है, क्योंकि राहु देव जो हैं वृद्ध अवस्था में, बूढ़ी अवस्था में, मृत अवस्था में थे। कलयुग का राजा ही मृत अवस्था में था, बूढ़ी अवस्था में था। तो वो आपको क्या फल देगा, वो क्या एनर्जी होगी। तो ऐसे में 11 सितंबर 2025 से राहु जागृत तो हो चुके थे, लेकिन युवा अवस्था में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। अब 11 सितंबर 2025 से राहु जो है युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे। शनि की कुंभ राशि में, अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, अपने ही साम्राज्य में बैठे हैं। अभी तक राहु विद्यमान थे, लेकिन निष्क्रिय थे। कोई हथियार नहीं था, कोई बड़ा परिणाम, कोई बड़ी हलचल सामने नहीं आ रही थी। लेकिन अब कहानी बदलने जा रही है। 11 सितंबर से राहु अपने युवा अवस्था में प्रवेश करेंगे 23 डिग्री पर, और यानी मृत अवस्था खत्म हो जाएगी, बूढ़ी अवस्था खत्म हो जाएगी। राहु फिर से जीवित और युवा अवस्था में हो जाएंगे। ये सिर्फ हवा नहीं चलाएगा, बल्कि तूफान लेकर आएगा, जिसके पास कोई सीमा नहीं होगी, कोई बंधन नहीं होगा। ऐसा तूफान जिसका विजन एकदम साफ है। अब सवाल यह है कि तूफान किसे ऊंचाई तक पहुंचाएगा और किसकी जिंदगी में महाभारत मचा देगा। समझिएगा बड़े ध्यान से। स्क्रीन पर आपकी कन्या राशि की राहु गोचर की कुंडली है और 3 दृष्टियां, क्योंकि यह सिर्फ एक गोचर नहीं बल्कि राहु का साम्राज्य, और यह साम्राज्य आपकी किस्मत तय करेगा। दोस्तों, राहु का असली साम्राज्य समझना है तो इनके पसंदीदा स्थानों को देखना होगा। ज्योतिषी कहता है राहु के लिए 3रा, 6ठा, 10वां और 11वां भाव सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और इस समय राहु कन्या राशि के 6ठे भाव में बैठे। आप स्क्रीन पर कुंडली में देख पा रहे होंगे 6ठे भाव में राहु की एंट्री युवा अवस्था में। तो 6ठा भाव यानी संघर्ष का, कर्ज, रोग, रिपु, शत्रु का, सेवा का, जीत का स्थान। लेकिन यही 6ठा भाव क्यों इतना खास है? क्योंकि यहाँ विराजमान जो है राहु आपकी इच्छाओं की पूर्ति का प्रतीक माने जाएंगे। राहु खुद क्या है? राहु एक इच्छाओं के कारक है। मतलब जब तक मन में इच्छा ना जगे, राहु चैन से नहीं बैठते। और जब राहु यहाँ है तो आपके भीतर वह आग जलने वाली है, जो आपको आपके लक्ष्य तक ले जाएगी। 6ठा भाव सिर्फ संघर्ष का नहीं, यह नौकरी, सेवा, कार्य क्षेत्र का और कर्ज का, रोग का और शत्रु का है। तो याद रखिए, इस समय राहु का प्रभाव जो है 11 सितंबर 2025 से युवा अवस्था में 2026 की नींव रख रहा है। एक ऐसी नींव जो आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। लेकिन राहु सिर्फ स्थिरता नहीं देते। जहां राहु होते हैं वहां बदलाव भी होता है। इसलिए जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए 11 सितंबर के बाद से जॉब चेंज का योग मजबूत होगा। पर अगर आप बदलाव नहीं चाहते तो निराश मत होइए, क्योंकि राहु का तूफान सिर्फ उथल पुथल के लिए नहीं आया। यह आपको शक्ति देने आया है, ताकि आप अपनी मेहनत से वह हासिल कर सके, वो विजन हासिल कर सके जो आपने सेट किया था, जो अब तक सिर्फ सपना था। तो आइए दोस्तों, बिना देरी के हम वो जानते हैं 10 ऐसी बड़ी सच बातें जो कन्या राशि के सपने पूरे होने वाले हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से प्लीज़ जय बजरंगबली, जय हनुमान जी, और वीडियो को एक लाइक और एक हाइप जरूर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रितु कन्या राशि की सबसे बड़ी भविष्यवाणी लेकर आपके सामने पेश हूँ। वैदिक ज्योतिषी के मुताबिक पहली सच्चाई और भविष्यवाणी है, कहती है कि राहु का प्रभाव सिर्फ 6ठे भाव तक सीमित नहीं है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इनकी दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके करियर के घर पर, यानी जो काम का घर है। उसी काम में, उसी दिशा में राहु आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है। कर्म भाव, 10वां भाव, वह सफलता जिसकी आपने कल्पना की है, अब राहु उसका रास्ता साफ करने जा रहा है। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो याद रखिए, राहु के पास हमेशा रास्ता होता है कैसे अमृत तक पहुंचना है। यह कला सिर्फ राहु जानते हैं। और अब वही क्लैरिटी आपके जीवन में आने वाली है। 6ठे भाव में बैठे राहु सिर्फ इच्छाओं को जगाते नहीं, बल्कि बाधाओं को भी तोड़ते हैं। आपके कर्म भाव पर, यानी काम, करियर, कारोबार के घर पर, नौकरी के घर पर दृष्टि पड़ रही है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है, चाहे वो गुप्त हो या सामने हो, अब उसका अंत होगा। जो रुकावटें बार बार आपको पीछे खींच रही थी, अब उनका खात्मा होने वाला है। यहाँ तक कि अगर कोई रोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहा था, आपको अपने काम पर फोकस नहीं करने दे रहा था, तो यह समय बदलाव लाएगा। जानते तो आप सब थे, समझते तो सब थे, लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। अब राहु मृत अवस्था से जब युवावस्था में भी आ चुके हैं, अब क्या होने वाला है 11 सितंबर से?
युवा अवस्था में जागृत राहु एक नए आयाम को बनाने आ रहे हैं, एक नया परिणाम आप तक पहुंचने वाला है। अब ध्यान दीजिए, राहु की 9वीं दृष्टि आपके सीधे 7वें नंबर की राशि पर पड़ रही है। यही स्थान है आपका धन भाव, द्वितीय भाव पर, यानी आपके धन भाव पर राहु की दृष्टि। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे आपकी कुंडली कन्या राशि की। ये भाव मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, धन संपदा की विशालता को दिखाता है। राहु की दृष्टि जब धन भाव पर आती है तो लक्ष्य छोटा नहीं रहता, टारगेट बड़ा हो जाता है। गुरु स्थिर और पवित्र विस्तार देते हैं, पर राहु तूफानी विस्तार देता है, जहां सीमा टूटती है और नई ऊंचाइयां बनती है। यही कारण है कि बड़े आर्थिक लक्ष्य, करोड़ों की सोच राहु के हाथ में तेजी से आकर बस जाती है। जो लोग धन से जुड़े कार्यों में हैं, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रेडिंग, निवेश, लोन, कलेक्शन, फिर वाणी स्पीच से करियर बनाते हैं, एंकरिंग करते हैं, सेल्स मार्केटिंग से जुड़े, काउंसलिंग से जुड़े हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, सिंगिंग से जुड़े हैं, उन्हें इस अवधि में पॉजिटिव उछाल दिखेगा। नेम और फेम आपके कदमों में होगा। राहु एक ब्रांड बना देगा, पहचान बना देगा। दोस्तों, धन भाव में कुटुंब का भी होता है। परिवार के लिए कुछ बड़ा करने, परिवार की सुरक्षा समृद्धि बढ़ाने वाला गोल्ड अपॉर्चुनिटी, गोल्ड प्रॉपर्टी, दीर्घकालिक आपको प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। यहाँ अब तक रुकावटी थी, अब राहु की क्लैरिटी रास्ता दिखाएगी, क्योंकि युवा अवस्था में ही तो कोई काम कर पाता है। वृद्ध अवस्था में कोई इंसान क्या काम कर पाएगा? आप खुद ही समझिए इस बात को कि राहु पिछले 4-5 महीने से वृद्ध अवस्था में, मृत अवस्था में पड़े थे। अब युवा अवस्था में आएंगे तो कुछ आपको मिलेगा ना साथियों। तो क्यों भ्रमित हो रहे, क्यों अपने आप को कोस रहे हो? बहुत अच्छा समय है। राहु का असली खेल शुरू होता है, क्योंकि राहु की दृष्टियां सिर्फ देखती नहीं बल्कि भाग्य का नक्शा बदल देती हैं। अब राहु की 5वीं दृष्टि सीधी पड़ रही है करियर के घर पर। मतलब सिर्फ एक दृष्टि नहीं, यह करियर की सीढ़ियों को तेजी से चढ़ने का संकेत है। फिर आती है 7वीं दृष्टि, जो कि आपके 12वें घर पर पड़ रही है। 12वां घर हमारी खर्च का होता है, हमारी नींद का, सुकून का, चैन का। मतलब इस समय विदेश से जुड़े अवसर या बड़े निवेश की स्थिति भी बन सकती है। और राहु की अपनी 9वीं दृष्टि पड़ रही है धन और पैसे के भाव पर। सोचिए, जब राहु जैसी शक्ति अपनी नजर धन पर डाले तो वहां हलचल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों घरों को समझिए। जहां राहु की 5वीं दृष्टि पड़ी है, तीसरा घर है, और तीसरा भाव मेहनत, साहस, कर्म का प्रतीक है। यही कारण है कि करियर में बड़े ओहदे तक पहुंचने की ताकत अब आपको मिलने वाली है। किसी बड़े इंक्रीमेंट का आना संभव है, प्रमोशन का आना संभव। कर्म क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पहचान भी दिलाएगी, क्योंकि नेम और फेम दोनों राहु की धरोहर है। और अब यह धरोहर आपके हिस्से में आने का समय आ चुका है, तो निश्चिंत हो जाइए। चौथी भविष्यवाणी आपकी लाइफ को बदल देगी। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए समय सोने से कम नहीं है। राहु की दृष्टि सीधी पड़ रही है आपके 12वें घर पर। आप मत भूलिएगा कि यहाँ पर आपको खर्चे भी राहु कराने वाला है, यानी धन तो देगा लेकिन खर्चे कराएगा। आप अपनी लग्जरियस लाइफ पर खर्च करेंगे, गाड़ी बंगला ऐशोआराम पर खर्च करेंगे, धन संपदा पर खर्च करेंगे, महंगे महंगे आइटम्स कपड़ों पर खर्च करेंगे। यानी राहु बैठे बैठाए आपको मालामाल भी करेगा और आप अपने लिए खूब खर्च भी करते हुए नजर आएंगे। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख दीजिएगा। ये था महाविश्लेषण राहु की जागृत अवस्था का कन्या राशि पर।